हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, किसी व्यूवर ने कहा है कि सर फ्रंट पेज पढ़ाइए द हिंदू का। देखिए गाइस, सिटी न्यूज़ में अगर आप बिगनर्स है तो सिटी न्यूज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रंट पेज में कुछ मिलेगा नहीं। तब भी आप कहते हैं तो एक फ्रंट पेज में आपके लिए पढ़ाता हूँ। यहाँ है ये है December 26 सैटरडे द हिंदू। ये देखते हैं इसका फ्रंट पेज क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हेडलाइन है लिखा है कि फार्मर यूनियंस रिफ्यूट पीएम्स चार्ज ऑफ चेंजिंग डिमांड्स। अब इसका क्या मतलब है? तो फार्मर यूनियंस, तो ये जो फार्मर यूनियंस है, जो किसान लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जो फार्मर यूनियंस है रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, नहीं मानना, रद्द कर देना, तो रिफ्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हेडलाइन दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेशक दिया हो, हम समझेंगे पास्ट कैसा हुआ। तो उन्होंने खंडन कर दिया। क्या खंडन कर दिया? पीएम्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर के चार्ज को, चार्ज का मतलब आरोप भी होता हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक आरोप लगाया था इन लोगों पर। क्या आरोप था? ऑफ चेंजिंग डिमांड्स, कि ये लोग ना डिमांड को चेंज कर रहे हैं, पहले डिमांड कुछ और था, अब डिमांड को बदल रहे हैं। तो जो फार्मर यूनियन से उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात का खंडन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं। मोदी एक्यूजेस अपोजिशन ऑफ यूजिंग फार्मर्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एक्यूज़ उन्होंने किया, एक्यूज़ का मतलब आरोप लगाया है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई दे रहा है। आरोप लगाया है अपोजिशन पर, क्या करने का आरोप लगाया है? तो ऑफ यूजिंग फार्मर्स, कि भैया ये जो अपोजिशन है ये फार्मर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया है। तो एक्यूज़ ऑफ मैं आपको सिखा देता हूँ, जो बिगनर्स हैं स्पोकन इंग्लिश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख लीजिएगा इस। देखिए एक्यूज़ ऑफ, जैसे मैं बोलूँ कि यार उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ही हैज़ एक्यूज्ड मी। किस चीज़ का लगाया है? तो ऑफ लगाना पड़ेगा। ही हैज़ एक्यूज्ड मी ऑफ एब्यूजिंग, गाली देने का आरोप लगाया है। शी हैज़ एक्यूज्ड मी, एक मिनट स्पेलिंग की प्रॉब्लम, एक्यूज्ड या शी हैज़ एक्यूज्ड मी, किस चीज़ का है? तो ऑफ लगा दीजिए। ऑफ मोलेस्टिंग हर, यानी कि उसे छेड़छाड़ का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, ये हो गया। पैसिव में भी आप बोल सकते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टिंग हर, उसको छेड़ने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ऑफ के बाद, ये जो ऑफ है ना, इसके बाद आपको दिखाना है, अगर आप एक्शन दिखाएंगे तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, लाइक अब्यूजिंग, मोलेस्टिंग। नहीं तो आप सिर्फ कोई नाउन दिखा सकते हैं, जैसे कि आई have been accused of molestation, molestation, छेड़छाड़, तो आगे ना नाउन इस तरीके से। तो एक्यूज ऑफ आपके समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। AIKSCC सेज, तो ये उनका कोई यूनियन होगा, कोई किसान का। उन्होंने कहा है कि फोकस इज स्टिल ऑन MSP, कि हमारा जो फोकस है अभी भी MSP पर ही है, यही हमारा डिमांड है, यही मुद्दा है और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। देखिए, रिफ्यूटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एलिगेशन दैट फार्मर यूनियंस वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरी डे, द ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो शॉर्ट में कहते हैं AIKSCC, ऑन फ्राइडे सेट, कहा द ओनली डिमांड ऑफ द फार्मर्स वॉज एन अश्योर्ड, गारंटेड एंड लीगलाइज्ड इनकम by announcing a minimum support price for all crops। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर आप बिगनर्स हैं तो कैसे समझेंगे आप? एक फुल स्टॉप है, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो कैसे तोड़ेंगे? उसको देखते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, बार बार सिलेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ लिखा है कि रिफ्यूटिंग, ये आप देख रहे हैं वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, तो रिफ्यूटिंग का मतलब है खंडन करते हुए, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपको आना चाहिए। रिफ्यूटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एलिगेशन, किस चीज़ को रिफ्यूट करते हुए? प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, तो उसको खंडित करते हुए। अब यहाँ पर फिर दैट लगा दिया है। ये जो आप दैट देख रहे हैं, दैट फार्मर यूनियंस वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरी डे, इसको हम बोलते हैं मतलब अपोजिशन है ये, बट ये नाउन क्लॉज है, तो अपोजिशन वाला क्लॉज हो गया ये। अपोजिशन में नाउन फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है। तो इसमें ये एलिगेशन के बारे में बता रहा है कि एलिगेशन क्या है, उसको डिफाइन कर रहा है, तो एक दैट लगाकर वो डिफाइन कर रहा है, तो ये क्लॉज हो गया।
तो क्या एलिगेशन है कि दैट फार्मर यूनियंस, जो फार्मर यूनियंस है, वर मूविंग द गोल पोस्ट। ये मुहावरा दे दिया है। मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है कि भाई पहले बात इसकी हो रही थी, अब तुमने मुद्दा ही बदल दिया, मूव ही कर दिया। जो गोल पोस्ट है जहां हमें पहुंच के गोल करना है उसी को मूव कर दिया। तो मुहावरा है, इसका मतलब है कि मुद्दे को आप बदल रहे हो। तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि आप कभी कुछ और कहते हो, कभी कुछ और कहते हो, मतलब मुद्दा बदल रहे हो। तो क्या एलिगेशन है? दैट द फार्मर यूनियंस वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरीडे, हर रोज मुद्दा बदल रहे थे। तो ये एलिगेशन है। तो यहाँ पर एक कॉमा देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इस बात को खंडित करते हुए अब आगे एक सेंटेंस होगा कि द ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फ्राइडे सेड। तो उस कमेटी ने कहा, क्या कहा? कि द ओनली डिमांड ऑफ द फार्मर्स, किसानों का जो एकमात्र जो डिमांड है, वाज एन अश्योर्ड। वो क्या डिमांड था? कि बिल्कुल अश्योर्ड, भरोसे वाला, गारंटीड, गारंटी मिले और लीगलाइज्ड इनकम हो। किसके द्वारा? बाई अनाउंसिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स। सारे क्रॉप्स के लिए जो भी एमएसपी है उसको आप अनाउंस कर दे। तो यही हमारा डिमांड ये था। तो अब क्लियर समझ में आ गया। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे इस्तेमाल होता है? जब एक ही सब्जेक्ट एक ही समय में दो काम करे। छोटा सा एग्जाम्पल, सीइंग द लॉयन, लॉयन को मैंने देखा। तो सीइंग द लॉयन आई रैन अवे, इसका क्या मतलब है? कि शेर को देखकर मैं भाग गया। तो पहले मैंने शेर को देखा और भाग गया, तो तुरंत हुआ ना। और सब्जेक्ट कौन है? आई है। तो आई ने ही शेर को देखा और आई ही भाग गया। तो एक ही सब्जेक्ट दो काम करे। तो उसी तरीके से था कि रिफ्यूटिंग, मैं बोलूँ कि रिफ्यूटिंग हिज एलिगेशन, आई, एक मिनट, आई सेड, एलिगेशन की स्पेलिंग गलत है, ये एलिगेशन, आई सेड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो यानी कि जो आई नाम का व्यक्ति है, इसने कहा, क्या करते हुए कहा? रिफ्यूट करते हुए, एलिगेशन को रिफ्यूट करते हुए, मतलब रिफ्यूट भी किया और कह भी दिया। तो एक सब्जेक्ट ने दो काम किए, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है। ओके, कई बार ऐसे भी यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि आई नो द बॉय डांसिंग विथ दैट गर्ल राइट नाउ। यानी कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। कौन सा लड़का? डांसिंग, जो नाच रहा है, विद दैट गर्ल राइट नाउ। तो यहाँ जो डांसिंग से आप देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, बॉय के बारे में बता रहा है कि आई नो द बॉय, कौन सा लड़का? जो नाच रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि आई नो द बॉय, हम हु लगाते, हु इज़ डांसिंग भी कर सकते थे, हु इज़ डांसिंग विथ दैट गर्ल राइट नाउ। तो अगर हम ये हु लगा देंगे तो फिर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये फिर एक क्लॉज बनाएगा, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो कई बार हम क्लॉज को रिड्यूस करके फ्रेज कर देते हैं, तो पार्टिसिपल फ्रेज हो जाता है। कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कई बार पास्ट पार्टिसिपल होता है। यही सब आपको सीखना है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। अर्लियर इन द डे, अर्लियर का मतलब जैसे दिन है, तो दिन में पहले पहले क्या बातें हुई? स्पीकिंग एट अ प्रोग्राम, देखिए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी प्रोग्राम में बोलते हुए क्या बोल रहे थे? टू रिलीज एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 18,000 करोड़, कि 18,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे टू 9 करोड़ बेनिफिशरीज, जो 9 करोड़ लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको 18 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में, मतलब उन 9 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 18,000 करोड़। किसी को जो भी नियम होगा कि इतना इतना देना है, ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना है इसके तहत। तो इसको बोलते हुए मिस्टर मोदी सेड। अब ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। स्पीकिंग, तो आईएनजी से शुरू होगा, फिर एक कॉमा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कॉमा है, और फिर बंदे का नाम होगा और फिर एक सेंटेंस होगा। तो अब समझ में आ गया कि स्पीकिंग एट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में एट का इस्तेमाल हो गया ना। एट अ मीटिंग होता है, एट अ प्रोग्राम होता है, एट अ पार्टी होता है, तो एट यहाँ पे लगता है। तो प्रोग्राम में बोलते हुए, प्रोग्राम किस चीज़ का था? टू रिलीज, रिलीज करने का। क्या रिलीज करना है? एन इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट है? ऑफ 18,000 करोड़ का है। किसको करना है? तो टू 9 करोड़ बेनिफिशरीज, जो लाभकर्ता जो है उनको। तो ये क्या है? ऑफ बेनिफिशरीज किस चीज़ के हैं? तो ऑफ से जुड़ गया है, ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बेनिफिशरीज है, तो उनको ये मिलेगा। वो बोलते हुए मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि पीपल विद अ सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि कुछ ऐसे लोग हैं, पीपल, लोग, कैसे लोग हैं? तो यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया विद से, कि विद अ सर्टेन, एक निश्चित खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल जो उनका जो सोच है, विचारधारा है। फिर कॉमा लगा के लिखा है कि इंस्टिगेटिंग द फार्मर्स एजिटेशन,
जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये देखिए ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बता रहा है कि कैसी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है इंस्टिगेट करने की, भड़काने की, भड़का रहे हैं फार्मर्स के आंदोलन को भड़का रहे हैं। तो ये जो पीपल है वर मूविंग, ये पीपल और उसके लिए वर आ गया, वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरी डे, यानी कि वो गोल पोस्ट को हर रोज, यानी कि मुद्दे को हर रोज मतलब मूव कर रहे थे, बदल रहे थे, टू रेज न्यू इश्यूज, कि नए नए इश्यूज उत्पन्न हो, नॉट इवन कंसर्न विद द मूवमेंट, जो आंदोलन से भी रिलेटेड इश्यूज नहीं वो भी हो, एंड वर नॉट अलाइंग, और अलाउ भी नहीं कर रहे थे ये लोग डिस्कशन फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कि पॉलिटिकल रीजंस के कारण मतलब जो भी डिस्कशन था उसको भी अलाउ नहीं कर रहे थे, देख रहे हैं, वर नॉट अलाउइंग डिस्कशंस फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि भड़काओ। अब आगे देखते हैं, अपीलिंग अगेन टू द फार्मर्स, फार्मर्स को दोबारा अपील करते हुए, टू नॉट गेट मिसलेड, यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया, आज कुछ ज़्यादा ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अपील करते हुए कि आप मिसलीड ना हो, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, द फार्मर्स मूवमेंट बिगेन विद कंसर्न्स, यानी कि फार्मर का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, बिगेन वो शुरू हुआ विद कंसर्न, इन कंसर्न के साथ, इन मुद्दों के साथ, इन चिंताओं के साथ शुरू हुआ, ओवर द एमएसपी, जो कंसर्न उनकी जो थी वो एमएसपी पर थी, बट दे वर नाउ सीकिंग रिलीज ऑफ दोज एक्यूज्ड ऑफ वायलेंस, बट दे वर नाउ सीकिंग रिलीज, अब वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं कि रिहा कर दिया जाए ऑफ दोज, उन लोगों को एक्यूज्ड ऑफ वायलेंस जिन पर हिंसा का आरोप है, एंड इवन अपोजिंग टोल प्लाजास, टोल प्लाजा को भी अपोज कर रहे हैं। तो मुद्दा बदल गया, पहले एमएसपी का मुद्दा था, अब कुछ और ही मुद्दा हो रहा है, इसी को कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट, समझ में आ गया। दोज फायरिंग फ्रॉम द शोल्डर्स ऑफ द फार्मर्स आर रेजिंग डिफरेंट इश्यूज, यानी कि वो लोग जो कि फार्मर्स के कंधे से बंदूक चला रहे हैं वो डिफरेंट इश्यूज को रेज कर रहे हैं ना, रेजिंग डिफरेंट इश्यूज इन देयर नेम, उनके नाम पर अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लॉजिक, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। तो देखिएगा छोटा सा है, तो आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में आपको कुछ खास तो मिला नहीं, सिर्फ एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मिला और एक्यूज का मिला। अगर ये सिटी न्यूज़ होता तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल सकते थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले सिटी न्यूज़ को पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप फ्रंट पे आए, उसके बाद लास्ट एडिटोरियल है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं ये न्यूज़पेपर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, आप वहाँ से इस अखबार को पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस।